कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों का कल लोअर पीसीएस का एग्जाम है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने स्तर से कंप्लीट तैयारी कर ली होगी। कल क्लास इसी वजह से नहीं आई क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा अभी राष्ट्र जो है हमारा किसी अन्य मतलब कारणों से किसी और जगह इंगेज है, और जो कि हम लोग जो है बच्चों इस टाइम पे सभी को, पूरे राष्ट्र को जो है, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हम भारत के नागरिक हैं, हमें तन मन धन से कंप्लीट हमारे मतलब जो सैनिक हैं उनके साथ रहना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की जो फेक न्यूज़ है इसको फॉरवर्ड मत करना। कोई लिंक अगर आपके पास आता है या किसी भी प्रकार की कोई वीडियो आती है, कोई अननोन नंबर से ऐसे कॉल आता है, आपको लगता है कि यार ये अलग सा नंबर है या कोई अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर अगर कुछ करने हैं, तो इस चीज़ से बचना, मतलब अवेयर रहना है आपको, ठीक है। बाकी जो भी गाइडलाइन वगैरह हमारे राष्ट्र में हमारे सरकारों के द्वारा हमें दी जाती है उसको हमने फॉलो करना है। बाकी बच्चों हम सभी लोग जो है अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, हौसला मिलता है। हौसला मिलता है जब पूरा राष्ट्र अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर अपनी सेना के साथ खड़ा है या सरकार के साथ खड़ा है, तो हम लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को एक हौसला मिलता है, ठीक है। तो वही है बच्चों, जय जवान जय किसान फिर से, ठीक है। तो अब कल क्योंकि आपका पेपर है और आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीटली तैयारी कर ली होगी, एक छोटी सी बच्चों उत्तराखंड का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। देखना, इस बार का बजट तो आपने पढ़ ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। साथ ही साथ आप लोग इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी कवर करना, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं जो कि उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इसके साथ जो आपका दूसरा सेक्शन है बच्चों, वो उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराए हुए हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उत्तराखंड के करंट अफेयर्स जो मैंने पहले कराए हैं वो आपने कवर किए होंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट और सुन लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में मुखबा का दौरा किया था, ठीक है। मुखबा किस जनपद में पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। और यहाँ पर क्या बच्चों, गंगोत्री का जो शीतकालीन तीर्थ स्थल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहता है कि यार वहाँ पे जो है कौन सा धाम है, क्या है, क्यों आए थे, क्या चीज़ वहाँ पे की, क्या उन्होंने मैसेज दिया। तो बस आप ये ध्यान रखना कि मुखबा कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। प्रधानमंत्री जी का वहाँ शीतकालीन जो मतलब गंगोत्री जी का जो शीतकालीन तीर्थ स्थल है, वहाँ पे एक शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा, नैनो फैब्रिकेशन सुविधा का मतलब सेमीकंडक्टर विनिर्माण मिशन है बच्चों, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो बनेंगे उससे संबंधित चीज है। तो उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा कहां पर स्थापित की गई है, आईआईटी रुड़की में, ठीक है। ये देख लेना ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है बच्चों, उसके तहत लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में सबसे अधिक सफलता किस जिले को मिल रही है। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार की है, इसमें सबसे अधिक सफलता मिली यूएस नगर को, सेकंड में है हरिद्वार। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लेना और आप सुन लेना, ठीक है। लखपति दीदी योजना जो है उसके कार्यान्वयन में सबसे ज्यादा सफलता मिली है बच्चों यूएस नगर को, सेकंड है हरिद्वार, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के 2 रोपवे प्रोजेक्ट को जो मंजूरी है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चलिए। एक है बच्चों जो अपने आप में सोनप्रयाग से अपने आप में केदारनाथ वाला है, दूसरा हेमकुंड वाला, गोविंद घाट से हेमकुंड, ठीक है। सोनप्रयाग से केदारनाथ जो है बच्चों 12.9 किलोमीटर है, और जो अपना दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड, वो 2 चरणों में बनेगा, उसकी है 12.4 किलोमीटर। तो दोनों ही आपको याद रखना है। सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर रोपवे है, और जो अपने आप पे दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड, वो है 12.4 किलोमीटर। इससे क्या होगा बच्चों, जो प्रसिद्ध इन धामों में जो जाएगा उसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगी और थ्रू रोपवे वो जा सकता है, समय की भी बचत होगी, और लगभग ये अपने आप पे जो दोनों प्रोजेक्ट हैं काफ़ी बच्चों लगभग 7-7.5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत इनको बनाया जा रहा है। आपका ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, उत्तराखंड की राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन कौन सी है। यानी हमारा जो उत्तराखंड विधानसभा है उसने अपनी एक ऐप बनाई है जिसका नाम है नीवा, NEVA, नेशनल ई विधानसभा, ठीक है। नीवा ऐप क्या है बच्चों, उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा है उसका एक ऐप है जिसका नाम है नीवा, NEVA, ठीक है। ये ध्यान रखना, उत्तराखंड की राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन का नाम है नीवा, NEVA। इसके साथ राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं बच्चों, श्री आनंदवर्धन जी जो बने हैं वो क्या बने, राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, जो चीफ अपने आप में इंफॉर्मेशन कमिश्नर है पहली, वो बनी है बच्चों श्रीमती राधा रतूड़ी। आप जानते हैं पहले, इससे पहले वो चीफ सेक्रेटरी थी, ठीक है। इसके साथ देखना, लोक निर्मला सम्मान किसको दिया गया है बच्चों, गायिका बसंती बिष्ट को, ठीक है। लोक निर्मला सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, गायिका बसंती बिष्ट को। साथ ही साथ ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला बच्चों, सेकंड। यानी
जो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण था भारत के सभी मतलब जो जितने मेन प्रमुख एयरपोर्ट हैं उसमें अगर आप देखोगे तो देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उसको सेकंड रैंक मिली है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका। इसके अलावा जो मेन है बच्चों, आपसे मैंने पहले कहा है कि आपको किसी भी केस में फॉरेस्ट रिपोर्ट उत्तराखंड के पढ़ की जानी ही जानी है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा। और जो आप लोग क्रैश कोर्स का वेट कर रहे हैं बच्चों, मंगलवार से क्रैश कोर्स दोबारा शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि आपका कल पेपर है, फिर परसों उस पेपर का एनालिसिस वगैरह किस टाइप के क्वेश्चन आए इससे संबंधित क्लास आती है। और उसके बाद आपका फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना बच्चों, अगला जो आपका पेपर में आ सकता है ये आएगा आपका, उत्तराखंड जो है बच्चों राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना। यानी उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। तो भारत में 18वां राज्य बना है बच्चों। और जो राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड होगा, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके कल्याण के लिए जो बोर्ड बना है उसको चेयर कौन कर देंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को चेयर कौन करेगा या उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, जिसमें कई विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, लाइक गृह विभाग, वित्त विभाग, शहरी विकास, कार्मिक विभाग, पंचायती राज और ट्रांसजेंडर समुदाय के इसमें 5 विशेषज्ञ मेंबर भी इसमें रखा जाएगा। और एनजीओ का भी एक क्या होगा बच्चों इसमें प्रतिनिधि जो ट्रांसजेंडर हेतु काम करता होगा, ठीक है। यानी कुछ एनजीओज के लोग होंगे इसमें, एक व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करते हैं, कई विभागों के सचिव स्तर के इसमें अधिकारी होंगे, 5 जो है ट्रांसजेंडर लोग उसमें होंगे, जो वो इस मतलब आप लोग 5 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होंगे, इसके अध्यक्ष सीएम करेंगे, ठीक है। ये जो बना है बच्चों उत्तराखंड राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड, ये बना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है 2019 उसके तहत। यानी जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण का एक अधिनियम था 2019, उसी के फॉलोअप करते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखना। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है। यानी कोटद्वार में उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई को स्टैब्लिश किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल के तहत उत्तराखंड के किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई का मतलब स्थापित की गई है, कोटद्वार में। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का और आरोग्य एक्सपो देहरादून में आयोजित किया गया। हाल ही में क्या था बच्चों, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो देहरादून में इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान मिला और पहला स्थान मिला उत्तर प्रदेश को, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में सुभाष राणा जी को, पैरा शूटिंग कोच है बच्चों, सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यूसीसी की सारी डेट आपको पता होनी चाहिए बच्चों। यूसीसी जो है बच्चों आर्टिकल 44 में है और उत्तराखंड भारत का स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। यूसीसी के जो मुख्य तथ्य हैं, जैसे रंजना जो अपने आप में जो इनकी बच्चों जिनने इसका ड्राफ्ट बनाया था, रंजना देसाई जी, वो चीफ जस्टिस रही हैं भारत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। रंजना देसाई जी जो इस यूसीसी के ड्राफ्ट बनाया था उसकी चेयर उन्होंने किया था। इसके अलावा यूसीसी के कार्यान्वयन हेतु जो नीति निर्माण किया था, यानी कार्यान्वयन हेतु जो पॉलिसी बनी थी कि किस किस प्रकार के उसमें रहेंगे, उसमें शत्रुघ्न सिंह जी उसके अध्यक्ष रहे थे, जो उन्होंने क्या किया, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी यहाँ हमारे राज्य के हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों विधानसभा ने इसको कब पास किया, शायद 6 फरवरी को संभवतः विधानसभा पुटअप किया था, 8 फरवरी को शायद इसमें 24 को इसमें विधानसभा ने इसको मंजूरी दी और शायद 12 मार्च या कुछ इसको एक्ट बना था। तो आपको ना ये तिथियां याद रखनी है, ध्यान रखना यूसीसी को विधानसभा ने कब पास किया या यूसीसी को राज्यपाल ने कब मंजूरी दी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके अलावा 12 मार्च या 8 मार्च को शायद इसको अनुमोदन मिला था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रीय खेल यहाँ पर हुए थे बच्चों 28 जनवरी से 12 फरवरी या 14 फरवरी तक, ठीक है। यानी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। और राष्ट्रीय खेलों में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा, देखो पदक तालिका शायद संभवतः 7वें स्थान पे रहा और टोटल पदक के हिसाब से 3rd पोजीशन पे रहा। अब आपको सर क्या डिफरेंस है, अगर आपने एक भी गोल्ड जीता है, अगर आपने एक किसी कोई टीम है उसने एक गोल्ड जीता, किसी ने मतलब किसी राज्य ने, ठीक है, और उसके बाद उसने कोई भी पदक नहीं जीता, और उत्तराखंड हो सकता है कि एक भी गोल्ड न जीते और 100 पदक जीते, तो पता है आपको रैंक में कौन ऊपर होगा, जिसने गोल्ड जीता है। गोल्ड अगर आपके पास जितने ज्यादा होंगे, रैंकिंग जो होती है गोल्ड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखना।
इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ था बच्चों पंतनगर में। ठीक है, अभी हाल ही में फरवरी 2025 में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में आपको शुभंकर पता ही है, मोनाल है जो कि मौली इसका नाम दिया गया था बच्चों, टैगलाइन था इसका संकल्प से शिखर तक। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बच्चों जियोथर्मल एनर्जी के अन्वेषण व विकास हेतु एक आइसलैंड की कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार द्वारा जियोथर्मल एनर्जी के अन्वेषण और विकास हेतु आइसलैंड की कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं, उसका नाम है बच्चों वृक्स, VERKIS। ठीक है, वृक्स इसका नाम है बच्चों, इसके साथ जियोथर्मल एनर्जी के लिए काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स थी। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल जो यहाँ पे हुए उसकी थीम थी ग्रीन गेम्स, ये ध्यान रखना। इसका मसाल जो है बच्चों तेजस्वी था। ठीक है, पौधों और वनों के संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका कहाँ पे स्थापित की गई है? हल्द्वानी में। ये क्वेश्चन आ चुका है हर वाला। ठीक है, और कब के करा दिया था मैंने आपको? ठीक है, आपने जिसने पढ़ा होगा उसका सही हो गया होगा परसों। तो पौधों के संरक्षण के लिए एक महाभारत वाटिका बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है हल्द्वानी में। ठीक है, अब आपको सर क्या हुआ इसमें बच्चों, क्या है जो महाभारत में कुछ प्रमुख वृक्ष या प्रमुख पौधे जो वहां पे मेंशन हैं उन्हीं को यहाँ पे उगाया जा रहा है। लगभग 37 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे उसकी पौधों की। तो 37 जो महाभारत में ऐसे प्रमुख 37 वृक्ष की प्रजातियां जिनका वहां पे वर्णन किया गया, उनसे संबंधित ये क्या किया गया बच्चों? महाभारत वाटिका बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड बजट जो नमो बजट इसको नाम दिया गया, जिसमें नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महाविरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का बजट जो नमो पे आधारित है, इसमें नमो को क्या नाम दिया गया बच्चों? एन से नवाचार, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत, ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। यानी हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो अपने आप में विरासत है यानी हेरिटेज है, इसके अलावा हमारे राज्य में जो इनोवेशन के लिए काम होगा या इसके अलावा जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड को होगा, तो उस पर आधारित है। यानी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 नमो पे आधारित है, तो नमो में कौन कौन से टर्म्स हैं याद रखना, यानी नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, ये पॉइंट्स में याद रखना। बजट का आकार पहली बार 1 लाख करोड़ को पार किया गया, जो पिछली बार से 13.38% अधिक है। यानी जो पिछली बार बजट पेश किया था उससे 13.38% उत्तराखंड का बजट ज्यादा है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अनावश्यक क्वेश्चन मैं इसमें नहीं कराऊंगा। साथ ही साथ जो बजट का ज्ञान मॉडल है बच्चों, ज्ञान क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला। ठीक है, जो ज्ञान मॉडल है, ज्ञान में 4 टर्म्स आते हैं, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान, नारी यानी महिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्ञान क्या क्या है? गरीब, अन्नदाता, किसान यानी अपने आप में जो क्या है अन्नदाता है, और नारी यानी महिला, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा रुपया उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक आता है बच्चों स्वयं का कर राजस्व। यानी जो उत्तराखंड सरकार का खुद का कर राजस्व है स्वयं का, उसमें ऐसा कर राजस्व नहीं जो केंद्र द्वारा दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इनकम उत्तराखंड को होती है स्वयं के कर राजस्व से, फिर होती है बच्चों लोक ऋण से, तीसरे में आता है केंद्र से सहायता अनुदान, और चौथा आता है बच्चों केंद्रीय करों में राज्यांश। यानी सबसे ज्यादा उत्तराखंड को अगर इनकम होती है वो स्वयं के कर से होती है, इस बजट में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सरकार को लोक ऋण से प्राप्त होता है, जो सरकार पैसा उठाती है। इसके अलावा सरकार को केंद्रीय जो अपने आप में सहायता होती है केंद्र सरकार से, वो है। और चौथा है बच्चों अपने आप में केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना कौन कौन से सीरीज आएगी। यानी स्वयं के कर राजस्व से सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है, फिर लोक ऋण से होता है, फिर बच्चों आता है अपने आप में केंद्र से सहायता, फिर आता है केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है बच्चों, खर्च होता है, वो है वेतन, भत्ते, मजदूरी व अधिष्ठान का व्यय। ठीक है, यानी जो अपने आप में वेतन, भत्ते, मजदूरी व अधिष्ठान से संबंधित चीजें हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार का पैसा खर्च होता है। फिर होता है बच्चों पेंशन व आनुतोषिक। ठीक है, फिर है आपका वृहद व लघु जो निर्माण कार्य हैं, इसके अलावा है ब्याज व लाभांश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सरकार सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करती है वेतन, भत्ते, मजदूरी व अधिष्ठान के कार्य में करती है। फिर आता है बच्चों पेंशन व आनुतोषिक, इसके बाद आता है वृहद व लघु निर्माण कार्य, फिर आता है ब्याज व लाभांश। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में जो अनुमानित की गई तो 2,74,000 रुपए क्या की गई है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय 2,74,000 रुपए यहाँ पे अनुमानित की। और राजकोषीय घाटा कितना है इसमें? 2.94 है, 2.96 है, ऐसा अनुमानित है। ठीक है, राजकोषीय घाटा चेक करना एक बार, 2.94 या 96 है, कुछ ऐसा है। ठीक है, देख लेना। बजट भाषण में अगर आपने देखा होगा बच्चों, यूसीसी लागू राष्ट्रीय खेल के बारे में बताया था। उत्तराखंड ने कितने 103 पदक जीते शायद ना, और 7वें पोजीशन पे रहा उत्तराखंड
उत्तराखंड और 37वें जो खेल हुए थे इससे पहले वो कहाँ पे हुए थे बच्चों, आपका 38वें जो होंगे शायद मेघालय में है ना, ये चेक करना। इसके साथ वेलोड्रम कहाँ पर बनाया गया, तो एक साइकिलिंग का ट्रैक होता है, ये रुद्रपुर में बनाया गया, ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून में आयोजित किया गया। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ ही बच्चों भारतीय न्याय, आप ये ध्यान रखना, GEP यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है भारत का। GEP ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है बच्चों। इसके अंदर 4 चीजें हैं, जल, जमीन, जंगल और वायु, यानी उत्तराखंड राज्य इन 4 के आधार पे एक इंडेक्स बना रहा है, GEP कह रहे हैं उसको, सकल पर्यावरणीय उत्पाद, जिसके अंदर 4 चीजें, एक तो जल है, एक हमारी जमीन यानी मृदा है यानी मिट्टी, इसके अलावा वो जंगल यानी वन या वायु, ठीक है, 4 चीज हैं, हमारी मृदा, इसके हमारी मिट्टी यानी जल यानी पानी, वायु यानी हवा और वन, ये 4 चीजों को लेकर GEP बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रो टूरिज्म के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी में किया गया था, सभी जानते हैं। पोषण युक्त नमक अभियान, मैंने डेट आपको पढ़ाई हुई है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, ये भी क्वेश्चन आ गया परसों आरोग्य पेपर में, अगर आपने देखा होगा, ये भी मैंने आपको कराया था। संजीवनी उसको नाम दिया गया, जो कि ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश में, उसको संजीवनी नाम दिया गया बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2024-25 में 23-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान मिला, ठीक है, यानी उत्तराखंड को पहला स्थान मिला बच्चों नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, 4 गांव ऐसे हैं जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। सूपी गांव बागेश्वर में, गुंजी गांव पिथौरागढ़ में, जखोल और हरसिल, ये 4 गांव हैं बच्चों जिसको उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी, सूपी, गुंजी, जखोल व हरसिल, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये याद रखना, भारत जो है बच्चों, मतलब जो गणतंत्र दिवस झांकी तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। गगास बैराज, गगास बैराज कहाँ पर है, रानीखेत की जलापूर्ति के लिए गगास बैराज बनाया गया, रानीखेत में है, ठीक है। इसके साथ हाउस ऑफ हिमालय क्या है, आप जानते हैं, जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं यहाँ के, उनकी ब्रांडिंग के लिए जो है हाउस ऑफ हिमालय टैगलाइन दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेट मिलेट मिशन क्या है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन योजना यहाँ पर चल रही है, ठीक है। इसके साथ बच्चों राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, होलसेल फिश मार्केट कहाँ पर स्थापित किया गया है, यूएस नगर में, यानी राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, एक्वा पार्क का मतलब फिश से संबंधित होता है, तथा होलसेल फिश मार्केट कहाँ पर राज्य सरकार ने बनाया है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, ठीक है। इसके साथ ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये तो छोड़ दे, प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, सितारगंज में, ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया था। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और एरोमा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, काशीपुर में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और एरोमा पार्क कहाँ पर है, काशीपुर में, ये ध्यान रखना। और वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है पंतनगर में, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको कराई हैं, ये आपके रिवीजन के लिए होगी। एक हाल ही में मधुगंगा नदी पे बच्चों मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही रुद्रप्रयाग में। तो मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, किस जिले में है, रुद्रप्रयाग में, और किस नदी पे है, याद रखना, मधुगंगा नदी पे है, ठीक है। उत्तराखंड की सेवा क्षेत्र नीति 2024, जो कि पहली सेवा क्षेत्र नीति है उत्तराखंड सरकार की, 2024 में इसको बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब की है, 2024 की है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 की है, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान मॉडल मैंने बता दिया, सीएम अंत्योदय अन्न योजना वाला मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके साथ होंगे तो मैं आपको वो करा दूंगा। बाकी आप लोग जो है पेपर के लिए ये एक बार चेक कर लेना, जो उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको आपने सही से तैयार करके जाना है, ठीक है। यानी उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ही होगी, कुछ भी कर लीजिए। एक देखना चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, ये भी चर्चा में रहा था बच्चों, ठीक है। हाल ही में SDG इंडेक्स में टॉप उत्तराखंड रहा, केरला के साथ, ये मैंने आपको बताया है। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी यानी जो पक्षियों की गैलरी है देहरादून में बनाया गया बच्चों, प्राकृतिक शिक्षा केंद्र में। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहां पर है, देहरादून में, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कहां पर बनाया जा रहा है, यूएस नगर के खुरपिया में, उधम सिंह नगर की खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया, देहरादून में, यानी विदेश संपर्क
स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ। ठीक है। जीएसटी की औसत वृद्धि दर में उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला, ये ध्यान रखना। ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार 19 लोगों को दिया गया। राष्ट्रीय, इसके अलावा देखना इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान किसको दिया गया बच्चों? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ठीक है। 2024 में इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया। ठीक है। इसके अलावा कल फिर सुबह होगी नामक जो पुस्तक है किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र सिंह नेगी जी के, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पे आधारित है। कल फिर सुबह होगी पुस्तक किसके जीवन पे आधारित है? लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, जिसको लिखा है बच्चों ललित मोहन रयाल जी ने। ठीक है। ये अपर सचिव उत्तराखंड शासन में अभी कार्यरत हैं, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कल फिर सुबह होगी, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पे आधारित है। ठीक है। इसके अलावा ट्रैक ऑफ द ईयर जो दिया गया, एक सिनला पास, सिनला पास कहां पर है? पिथौरागढ़। ये कौन से किसको दिया गया ये नहीं भी पूछेगा, तो सिनला पास पिथौरागढ़ में है, सरुताल उत्तरकाशी में। तो सिनला ताल और सरुताल को बच्चों, सिनला पास और सिनला ताल नहीं, सिनला पास, पास में दर्रा, इसको और सरुताल को क्या दिया गया? ट्रैक ऑफ द ईयर। एक सरुताल है उत्तरकाशी में और सिनला पास है पिथौरागढ़ में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया बच्चों? कुसुमलता गड़िया जी को क्या दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड से संबंधित जो आपके कल पेपर में संभवतः एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके अलावा उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक बार उत्तराखंड का अपने आप में जो दूसरा सेशन है, यानी जो बजट वाला सेशन मैंने आपको मेन करा दिया, इसको देख के जाना, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पक्का ही देख के जाना है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको हो सकता है कि इवनिंग में 10 मिनट की छोटी सी वीडियो दूं, पेपर स्ट्रेटजी कैसे वहां पे डील करना है। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।